अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में रिजवाना तबस्सुम दुरानी आज एक बार फिर हाजिर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स मुल्तान में बैठ के मेरे वीलॉग सुनते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे बताते हैं कि तुमने बात कैसे करनी है, या इसका शुरू कैसे करना है, या आज इसमें कोई और चीज़ ऐड करो। कल मैंने अपनी एक दोस्त के कहने पे वीलॉग बनाया। आज मेरी दोस्त जो कि डॉक्टर हैं कहने लगी, रिजवाना बेबसी पर बात करो आज। तो जनाब आज उनके कहने पे बेबसी पे बात करने का जब सोचा तो बड़ी बातें जहन में आई, बड़ी बातें कि इंसान तो बेबस है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है जनाब। जब चाहना भी नाकाफी हो जाए उसको बेबसी कहते हैं। और सच ये है कि बेबसी एक ऐसा दुख है जो आंसू बनकर आंखों से भी नहीं बह सकता। यकीन कीजिए, बेबसी क्या है? बेबसी ये नहीं कि इंसान के पास कुछ नहीं। बेबसी ये है कि दिल में सब कुछ हो लेकिन हाथ खाली हो। घर में खामद बीमार हो तो बीवी भी बीमार हो जाती है, जिस्म से नहीं रूह से बीमार हो जाती है। ये बेबसी की एक अलामत है। वो चाहती है खामद की खिदमत करे, उसके सर पे हाथ रखे, उसकी दवाई, उसके आराम, उसके हौसले का सहारा, लेकिन वसाइल इजाज़त नहीं देते। बेबस है। ना इतनी ताकत कि अकेली संभाल ले सब कुछ, ना इतने पैसे कि 24 घंटे का मुलाजिम रख ले, ना वो उम्र कि बाहर जाकर वो सब काम कर सके जो मर्दों की जिम्मेदारी है। यही तो बेबसी है एक औरत की, एक बीवी की। बेबसी की अगर किस्में हम देखें तो बेशुमार हैं। जिस्मानी बेबसी, माली बेबसी, जज्बाती बेबसी, समाजी बेबसी, और औरत की एक ख़ास बेबसी भी है। बात करते हैं जी बेबसी, जो मैंने आपको इसकी अक़साम बता दी हैं। जिस्मानी बेबसी, जब जिस्म साथ छोड़ दे, जब ताकत हो मगर तवानाई ना हो, जब नीयत हो मगर हिम्मत जवाब दे जाए, ये जिस्मानी बेबसी में आता है। माली बेबसी, जब इलाज मौजूद हो लेकिन जेब इजाज़त ना देती हो, जब सहूलत सामने हो लेकिन इस्तात ना हो, ये बहुत बड़ी बेबसी है। जज्बाती बेबसी, जब औरत मजबूत बनने की कोशिश करे मगर अंदर से टूटती जाए और कहने वाला कोई भी ना हो, समझने वाला कोई भी ना हो। समाजी बेबसी बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा दुख है। जब माशरा औरत से तवक्को तो रखे मगर सहारा ना दे, जब कहा जाए तुम औरत हो सब संभाल लो मगर पूछा ना जाए तुम थकी हो तो कैसे। औरत की एक ख़ास बेबसी। एक उम्र ऐसी आती है जब औरत के हाथ में इख्तियार कम और ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा सौंप दी जाती हैं। वो माँ भी होती है, वो बीवी भी होती है, वो बहू भी होती है, वो बेटी भी होती है, और वो एक नर्स भी होती है। मगर उसके लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई शुक्रिया नहीं, कोई से थैंक यू नहीं। बेबसी से कैसे बचा जाए? याद रखें, बेबसी का मतलब कमज़ोरी नहीं बल्कि इंसान होना है। सबसे पहले अपनी हदूद को कबूल करें। आप फरिश्ता नहीं हैं, इंसान हैं। मदद मांगना सीखें। मदद मांगना ऐब नहीं है, खामोशी असल जुर्म है। ख़ुद को इल्ज़ाम ना दें, हर मसला आपके बस में नहीं होता, और जो बस में नहीं उसका बोझ दिल पर ना रखें। अल्लाह से मजबूती से रिश्ता जोड़ें, क्योंकि
جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک در ہمیشہ کھلا رہ جاتا ہے۔ اور آخری بات جو میں کروں گی، بے بسی وہ لمحہ ہے جب انسان ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے، مگر وہیں سے دعا جنم لیتی ہے، اور دعا بے بسی کو طاقت میں بدل دیتی ہے۔ اگر آپ آج بے بس ہیں تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، اور یہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ آخری بات یہ کہ خاموش رہنا بے بسی ہے، بولنا حوصلہ ہے۔ اپنے حوصلے بلند کیجئے۔ آپ بے بس ہو گئے ہیں تو بولیے، بتائیے، پکاریے، انسانوں کو پکاریے، ارد گرد کو پکاریے، اور پھر ایک ذات تو ہے ہی نا آپ کی بے بسی کو دور کرنے کے لیے، آپ کو سہارا دینے کے لیے، آپ کے پوٹینشل سے بڑھ کے آپ کو دیتا ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کو پکاریے، بے بس نہ ہوئیے۔ بے بسی یہ نہ ہو کہ آپ کا جرم بن جائے۔